आप भी मेरी दुकान गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स संभाल सकते हो। इस गेम में रोज खेलो, रोज जीतो 5000 तक के इनाम। अभी डाउनलोड करो। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। सुना सेठ जी, हमारी वजह से एक मोबाइल नहीं बिका। सेठ जी, मोबाइल की प्राइस हमारी पगार में से काट लीजिएगा। नट्टू काका, आपको पता है मैं ऐसा कुछ करने वाला नहीं हूँ, इसलिए जानबूझ के बोल रहे हैं ना। नहीं नहीं सेठ जी, आई एम वेरी सीरियस। अरे भाई, पगार काटने की जरूरत नहीं है। बबीता जी ने बोला कि उनकी जो सहेली है ना, उनको एक नए एलईडी टीवी खरीदना है, तो वो हमारी दुकान से खरीदेंगे। अरे वाह, क्या बात है सेठ जी। हाँ चलो, अभी अपने अपने काम पे जाओ। अरे बागा, यहाँ से सीधा बैंक जाना और काम खत्म होते ही बैंक से सीधा वापस दुकान आना। हाँ? बीच में बावरी को मिलने मत चले जाना। कौन बावरी जी? ओहो, कौन बावरी जी? बावरी को नहीं जानता? जानता हूँ ना, लेकिन दुकान बढ़ाने के बाद। आइए नट्टू काका। क्या सोच रहा है बागा? नट्टू काका, मैं बबीता जी के बारे में सोच रहा हूँ। क्या? अगर उन्होंने सच में मान लिया कि हम लोग दुकान में होली खेल रहे थे तो क्या? नट्टू काका, आप तो गोकुल धाम वासियों को जानते ही हो, वो लोग होली खेलने के कितने शौकीन हैं। अगर बबीता जी दुकान में कलर लेके आए और सेठ जी को फिर से रंग दिया तो? बागा, तू भी विचारों के घोड़े कहाँ कहाँ दौड़ाता है। नहीं। हेलो, मैं छेड़ा इलेक्ट्रॉनिक का मालिक गगन छेड़ा बोल रहा हूँ। अरे छेड़ा जी, नमस्ते नमस्ते। आपकी नई दुकान की ओपनिंग के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू। लेकिन ऐसे फोन पे बधाई नहीं चलेगी है? तुम और नटू काका इधर आओ, रूबरू में बधाई दो और मुंह मीठा करके जाओ। छेड़ा जी, अभी मैं तो बैंक के काम से बाहर जा रहा हूँ और नट्टू काका भी मेरे साथ ही हैं। वो भी दुकान के काम से कहीं जा रहे हैं। बेस्ट। तो मैं क्या बोलता हूँ कि तुम लोग पहले इधर आओ और फिर अपने काम पे जाना। अरे लेकिन देखो क्या है कि आज दुकान का ओपनिंग है ना, तो मेरे लिए बहुत शुभ दिवस है। ये तुम्हारे सेठ जेठालाल भी आकर गए और मैं यहाँ तुम्हारा टाइम वेस्ट करने के लिए तो नहीं बुला रहा हूँ ना। मैं हमेशा फायदे की बात करता हूँ, क्योंकि आऊं छेड़ा पक्को कच्ची व्यापारी। ठीक है छेड़ा जी, हम लोग थोड़ी देर में आते हैं। सर वो मछली सामने चल के कांटे में फंसने के लिए आ रही है। गधा, तू तो गया। क्या हुआ बागा? वो छेड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स से छेड़ा जी का फोन था। वो उन्होंने आज नई दुकान की ओपनिंग की ना, तो मैंने उन्हें बधाई दी, तो उन्होंने कहा रूबरू दुकान में आकर मुंह मीठा करना पड़ेगा। ठीक है, हम 2 मिनट उनकी दुकान पे होकर चलते हैं। ठीक है नट्टू काका, चलिए। वेरी नाइस बागा, दुकान तो बहुत अच्छी है। नट्टू काका, यहाँ स्टाफ का यूनिफॉर्म भी है। हाँ, हम तो जो भी कपड़े हाथ में आए पहन के दुकान जाने के लिए निकल पड़ते हैं। आइए। हाँ। अरे नट्टू काका, बागेश्वर, वेलकम। थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग अस। बहुत बहुत बधाई है। थैंक यू। अरे बागेश्वर, नट्टू काका का मुंह मीठा कराओ। लीजिए। थैंक यू। थैंक यू। आप कह रहे थे कि आपको हमसे जरूरी बात करनी है। हाँ, तो चलिए अंदर बैठ के बात करते। नहीं, यहीं बात कर लेते हैं। नहीं भाई, आप दोनों तो मेरे खास गेस्ट हो ना, और क्या है कि आपके फायदे की बात करनी है, तो अंदर बैठ के बात करते हैं। ठीक है, चलिए। अरे टीना, यस सर। इधर आओ जल्दी। ये बागेश्वर है और ये नट्टू काका है। अंदर कैबिन में इन दोनों के लिए नाश्ता भेजो और 2 कप चाय चलेगी ना? नहीं, चाय नहीं। तो बोलिए क्या पियेंगे? नहीं मतलब जूस, आइसक्रीम, फालूदा, बटर मिल्क। ओह छाछ, मैं भी दिन में 3 बार छाछ पीता हूँ। टीना 3 गिलास छाछ लेकर आओ और नाश्ता भी। यस सर, अभी भिजवा देती हूँ। आई। लीजिए नट्टू काका। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि
आप दोनों बहुत ही होनहार और टैलेंटेड हो। अभी बाघा मोबाइल के साथ साथ कई कुछ इलेक्ट्रॉनिक आइटम रिपेयर करना जानता है। नटू काका, आप तो बेस्ट सेल्समैन हो ही। बैंक का सारा काम जानते हो आप लोग, और सेल्स भी तो करते हो। आप कहना क्या चाहते हैं? कि मैं ये कहना चाहता हूं कि ये हीरे की कदर सिर्फ जौहरी को होती है, और मैं वो जौहरी हूं जो हर हीरे की कदर करना जानता है। अरे बाप रे, ये तो आपने बहुत बड़ी गड़बड़ कर दी। क्योंकि क्या है, इंसान को कभी भी अपनी प्रकृति के विरुद्ध नहीं जाना चाहिए। मतलब क्या है तुम्हारा? मतलब बड़े सयाने कह के गए हैं कि मछलियों को कभी भी पेड़ पे नहीं चढ़ना चाहिए। मैं समझाता हूँ, आप सोचिए, अगर विराट कोहली जी क्रिकेटर की बजाय चेस खेलते तो क्या उनको इतनी सफलता मिलती? अगर विश्वनाथन आनंद जी चेस की बजाय क्रिकेट खेलते तो क्या उनको इतनी सफलता मिलती? अरे भाई, तुम क्या कहना चाहते हो? मेरा मतलब है कि आप एक जौहरी है, तो फिर आपने इतनी बड़ी इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान क्यों खोली? आप ये इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान बंद कर दीजिए और एक बहुत बड़ी ज्वेलर शॉप खोलिए, छेड़ा ज्वेलर्स। नहीं, मतलब क्या कि मेरे कहने का मतलब क्या है कि मैं इंसानों का जौहरी हूं और हीरे जैसे इंसानों की कद्र करता हूं। ओह, दैट वे। अरे आप लोग ये नहीं जानते कि आप लोगों में कितने टैलेंट और हुनर भरा हुआ है। हाँ, आप में कितनी प्रतिभा है। वो तो जैसी जिसकी सोच, छेड़ा जी। बाकी मेरा मानना है हर इंसान में बहुत सारी प्रतिभा छुपी होती है। अगर आपने भी अपने दिमाग का और प्रतिभा का सही इस्तेमाल किया होता तो क्या पता आज आप छेड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के मालिक की बजाय शाहरुख खान बन गए होते। राइट टू। मैं शाहरुख खान? देखिए, अगर मैं साफ साफ कहूं ना, तो आप दोनों एकदम हीरे जैसे इंसान। मगर क्या है कि आपके जो सेठ है ना जेठालाल, उनको आपकी बिल्कुल कद्र नहीं है, मगर मुझे है। मतलब? देखो बागेश्वर, नटू काका, मैं जब भी गड़ा इलेक्ट्रॉनिक के पास से गुजरता हूँ ना, तो मुझे बड़ा बुरा लगता है। इसमें बुरा लगाने की कोई बात नहीं है छेड़ा जी। अब देखे ना, किसी की दुकान चलती है, किसी की दुकान नहीं चलती है, ये तो सब भाग्य की बात है। पर आपने दुकान आज ही खोली है ना, आप भी देखना एक दिन धीरे 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 आपकी दुकान फुल फॉर्म में चलेगी। अरे तुम क्या बोल रहे हो? मैं दुकान की बात नहीं कर रहा। तो फिर गड़ा इलेक्ट्रॉनिक के पास से गुजरते समय आपको बुरा क्यों लगता है? नहीं, देखिए क्या है कि आप जैसे टैलेंटेड आदमियों को वहां तन तोड़ मेहनत करते हुए देखकर मुझे बड़ा बुरा लगता है। उसमें आपको बुरा क्यों लगता है छेड़ा जी? बड़े सयाने बस 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 बस, मैं कुछ और बात कर रहा हूँ बागेश्वर। क्या बात? फायदे की बात। ये बताओ कि आप लोग इतनी तन तोड़ मेहनत करते हो, लेकिन आप लोगों को मिलता है क्या? पगार। अरे पगार तो मिलती है, मगर कितनी पगार मिलती है? देखो, किसी के लिए बुरा बोलने की मेरी आदत तो है नहीं, लेकिन इतना तो मैं जानता हूं कि ये आपका जो जेठालाल है ना, वो थोड़ा कंजूस किस्म का आदमी है। नहीं, हमारे सेठ जी ऐसे नहीं है। अरे कितनी बार तो उन्होंने हमें पद्मावती भोजनालय में अनलिमिटेड थाली की पार्टी दी है, विद डिजर्ट। अच्छा, तो डेजर्ट और ये अनलिमिटेड थाली खाकर तुम लोग खुश हो गए ना? अरे पगार कितनी मिलती है एक बात समझ लो, अगर तुम मेरे वहां काम करोगे, मैं तुम्हें जेठालाल देता है उससे डबल पगार दूंगा। डबल पगार? हाँ। और बाघा, मैं क्या बोलता हूँ, तुम्हारी सगाई हो गई है ना? तो ये बताओ कि तुम्हें अपनी मंगेतर के साथ ऐसे हाथ में हाथ डालकर बाहर घूमने का मन नहीं करता है? अपनी मंगेतर के सर पाव भाजी खाने का मन नहीं करता है? गार्डन में घूमने का मन नहीं करता है? मुझे पता है कि जेठालाल तुम्हें इसके लिए छुट्टियां नहीं देता होगा, लेकिन अगर तुम मेरे वहां काम करोगे तो मैं तुम्हें तुम्हारी मंगेतर के साथ मन चाहे घूमने की परमिशन दूंगा, और ऊपर से जेठालाल जितनी छुट्टियां देता है उससे डबल छुट्टी। डबल छुट्टी? देखिए क्या है कि मैं हमेशा फायदे की बात करता हूँ। आप दोनों बैठिए बैठिए बैठिए, मैं आपको समझाता हूँ। बैठिए बैठिए। नटू काका, बाघा,
देखिए क्या है कि आप लोग आपकी जो टैलेंट है ना वो वहां घड़ा इलेक्ट्रॉनिक में वेस्ट कर रहे हो, और मैं तो हमेशा फायदे की बात करता हूँ। तो आपके लिए फायदे की बात तो ये है कि आप लोग जेठालाल को छोड़कर यहाँ मेरे पास आ जाओ, छेड़ा इलेक्ट्रॉनिक में हमेशा के लिए। नहीं नहीं छेड़ा जी, आप गलत समझ रहे हैं। हम दोनों गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में खुश है। हाँ देखिए आपको डबल सैलरी और डबल छुट्टी के साथ साथ आपके जो भी कस्टमर है, अगर आप उस कस्टमर को यहाँ लेकर आओगे ना तो हर कस्टमर पे मैं कमीशन दूंगा। किशन, ये बताओ आप लोग रहते कहाँ हो अब? भद्र नगर की चाल में। यही तो, ये गड़ा इलेक्ट्रॉनिक में इतने साल काम करके भी तुम लोग चाल में रहते हो। यहाँ मेरे साथ छेड़ा इलेक्ट्रॉनिक में 1 साल काम करो, चाल से सीधे फ्लैट में पहुंच जाओगे। देखिए अब डबल पगार, कमीशन, तो फ्लैट में पहुंच ही जाओगे ना। थैंक यू वेरी मच छेड़ा जी, आपने मैं इस काबिल समझा। लेकिन फिलहाल हमें नौकरी बदलने की कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि हम सब बदलाव से डरते हैं, लेकिन जिंदगी में अगर आगे बढ़ना है ना तो बदलाव को अपनाना होगा। देखो ऐसा ऑफर बार बार नहीं मिलता। चलो ठीक, मैं आप लोगों का काम और आसान कर देता हूं। आप दोनों क्या करो कि कल ये गड़ा इलेक्ट्रॉनिक से आधे दिन की छुट्टी ले लो और यहाँ मेरे पास छेड़ा इलेक्ट्रॉनिक में आके आधा दिन काम करो, फिर जवाब देना। हम आपको सोच के बताएंगे। हाँ ठीक है, ठीक है, लेकिन आपने कुछ लिया नहीं। थैंक यू छेड़ा जी, वो हमें बहुत सारे काम है। चलिए नट्टू काका, आइए। बागा, नट्टू काका, क्या है कि जब लक्ष्मी टीका करने आती है ना तो मुंह धोने नहीं जाती। और वैसे भी ये निर्णय लेने में आप लोगों को ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, क्योंकि मेरा ये जो ऑफर है ना वो आप लोगों के लिए डबल फायदे का ऑफर है। मैं कल फोन करूंगा। सोचो, जितना सोचना है उतना सोचो। आखिर में तो तुम्हें यहीं पर आना है छेड़ा के पास। क्या बोलता है बागा? नट्टू काका, छेड़ा जी आदमी तो बहुत अच्छे हैं, हमारे साथ कितनी विनम्रता से बात की, हमें कितना मान दिया। दुकान तो एकदम बढ़िया है। हाँ, ऑफर भी काफी बढ़िया दे रहे हैं। क्या करना है नट्टू काका? अभी तो तुझे बैंक में जाना है और मुझे दुकान के काम से जाना है। छेड़ा जी के बारे में बाद में आराम से सोचेंगे। चलिए। कम। इतना टाइम हो गया है, नट्टू काका बागा काम खत्म करके आए क्यों नहीं? बागा पक्का बावरी को मिलने गया होगा, लेकिन नट्टू काका किसको मिलने गए? ये लोग मेरी भनभनसाई का बहुत फायदा उठा रहे हैं। आइए आइए गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स के डैमेजर और असिस्टेंट डैमेजर, गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका स्वागत है। हो गया काम? मिला है? अच्छे से बावरी को मिला है ना भाई? नहीं सेठ जी, मैं बावरी जी से मिलने नहीं गया था, मैं तो बैंक में गया था। हाँ बावरी जी, आप 100 साल जिएंगी। सेठ जी अभी आपको ही याद कर रहे थे। आप सेठ जी को बता दीजिए कि हम आज नहीं मिले थे। अच्छा हुआ आपने फोन किया। ये लीजिए सेठ जी, बात कीजिए। मैं क्यों बात करूं? मुझे बात नहीं करनी है। बावरी जी, सेठ जी अभी मूड में नहीं है। आई बावरी जी, मैं अभी थोड़ा बिजी हूँ, आप एक काम कीजिए, बाद में फोन कीजिए। दुकान के टाइम के बाद। अच्छा बावरी जी, मैं आपको बाद में फोन करता हूँ। बाय। बस सेठ जी, हो गया आपको यकीन? कैसे यकीन हो गया? अरे सेठ जी, अभी बावरी जी खुद तो आपको फोन पर बोलने वाली थी कि हम आज नहीं मिले थे। वाह वाह बेटा वाह। अरे क्या बोलना है वो तो तूने बहुत चालाकी से बावरी को बता दिया। बावरी जी, सेठ जी को बताइए अभी हम नहीं मिले थे ना। मुझे क्या बेवकूफ समझे?
काम के टाइम पे फालतू का टाइम पास करता, ऊपर से पगार बढ़ाने की बात करते हो। अगर तुम मेरे वहां काम करोगे, मैं तुम्हें जेठालाल देता है उससे डबल पगार दूंगा। तो मेरे सामने बावरी का फोन है इसलिए तूने बात नहीं की, वरना तो ना मस्ती से बात करता, पिक्चर का प्रोग्राम बनाता, फिर कोई बहाना बना के आता मेरे पास छुट्टी मांगने। सेठ जी आज कुछ फलाना है, टीम का है, छुट्टी दे दीजिए ना। आइंदा से अगर छुट्टी चाहिए तो कम से कम 15 दिन पहले बताना होगा, वरना छुट्टी नहीं मिलेगी। अगर तुम मेरे वहां काम करोगे तो मैं तुम्हें तुम्हारी मंगेतर के साथ मन चाहे घूमने की परमिशन दूंगा, और ऊपर से जेठालाल जितनी छुट्टियां देता है उससे डबल छुट्टी। और नट्टू काका आप किसको मिलने गए थे? मैं किसको मिलने जाऊंगा सेठ जी? तो इतनी देर क्यों हुई आने में? देर कहाँ हुई है सेठ जी? जैसे ही काम खत्म हुआ हम लोग आ गए। बस बस रहने दीजिए, ये इसके संगत में रह के आप भी बिगड़ गए। देखिए क्या है कि आप लोग, आपकी जो टैलेंट है ना, वो वहाँ गड़ा इलेक्ट्रॉनिक में वेस्ट कर। ये देखिए भाई साहब अभी भी बावरी के ख्यालों में खोए हुए हैं। भागा भागा, क्या सोच रहा है? ऑफर के बारे में। कौन सा ऑफर? हाँ सेठ जी, कल जो स्मार्ट टीवी आ रहे हैं ना, उस पे क्या ऑफर रखे ये सोच रहा होगा। क्या है कि रास्ते में आते आते हम लोग वही बात कर रहे थे। ठीक है, काम करो, तुम दोनों अभी गोडाउन में जाओ और ये जो स्मार्ट टीवी की कल डिलीवरी आने वाली है उसको गोडाउन में रखवाने की व्यवस्था करो। जी जी। ओ इशक जाते कहाँ जा रहा है? गोडाउन इस तरफ है ना? पता है सेठ जी, फोन चार्जिंग पे रखने जा रहा हूँ, बैटरी डाउन हो गई है ना इसलिए। लगातार बावरी से बात करता रहेगा तो बैटरी डाउन ही हो जाएगी ना। नहीं सेठ जी, अब काम के वक्त बावरी जी का फोन नहीं आता है, मैंने उन्हें मना कर दिया है। अबे रेवा देना, अभी मेरे सामने तो फोन आया उसका। वो तो जा फोन मुझे दे, मैं चार्जिंग पर रख देता हूँ, तू जा काम कर जा। जी। और मगन को बोलना मेरे लिए एक चाय ले आए। जी सेठ जी। ये देखो, बोल रहा था काम के टाइम पे बावरी जी के फोन नहीं आते, आ गया बावरी का फोन। ओह देखो तो बावरी भी चालाक है, लैंडलाइन से फोन कर रही है। आज तो रंगे हाथ पकड़ता हूँ। हेलो, छेड़ा बोल रहा हूँ बागेश्वर। छेड़ा? छेड़ा इलेक्ट्रॉनिक का मालिक। अभी तुम और नटू काका आए थे ना मेरी दुकान पे। नट्टू काका और बाघा छेड़ा से मिलने उसकी दुकान पे गए थे? अरे क्या हुआ? नहीं सुन रहा हूँ, बोलिए। तो फिर क्या सोचा तुमने मेरी ऑफर के बारे में? छेड़ा ने नट्टू काका और बाघा को ऑफर दिए? ऑफर? अरे तुम्हें फैसला लेने में इतना टाइम क्यों लग रहा है? अभी तुम तो अपने सेठ जेठालाल को जानते हो ना, एक नंबर का कंजूस मक्खी चूस है। क्या? हाँ? आज तक कभी जेठालाल ने तुम्हारी पगार बढ़ाई नहीं ना, और मैं तो हमेशा फायदे की बात करता हूँ, और तुम्हारा और नटू काका का फायदा इसी में है कि तुम मेरी ऑफर का स्वीकार कर लो। क्या है ऑफर? अभी अभी तुम दोनों यहाँ मेरी दुकान पर आए तो मैंने बताया था ना, और इतनी देर में भूल गए। नहीं भूला नहीं हूँ, वो पक्का करना चाह रहा हूँ। चलो फिर से बता देता हूँ। क्या है कि अगर तुम जेठालाल को छोड़ के मेरे पास आ जाते हो, मैं तुम दोनों की पगार डबल कर दूंगा। अपने पुराने कस्टमर को लेकर मेरे पास आओगे, हर कस्टमर पर तुम दोनों को कमीशन दूंगा, और जेठालाल तुमको जितनी छुट्टियां देता है ना, उससे डबल छुट्टियां दूंगा। भाई देखो, मैं तो हमेशा फायदे की बात करता हूँ, क्योंकि आऊं छेड़ा पाको कच्ची व्यापारी। तो हम तीनों का फायदा तो इसी में है। तुम और नट्टू काका जेठालाल को छोड़कर मेरे पास आ जाओ। अरे सोच क्या रहे हो बागेश्वर? मैं तो ये कहता हूँ कि कल तुम और नट्टू काका अपनी दुकान से आधे दिन की छुट्टी ले लो। आधा दिन काम करके देखो मजा आता है कि नहीं। क्या है कि तुम आधे दिन की छुट्टी लेकर आओगे ना, तो तुम्हारे वो जेठालाल को डाउट भी नहीं होगा। कल सुबह इंतजार करता हूं तुम्हारा। अरे इंतजार क्या, कल सुबह मिलते ही है।
આવું છેડા પાકો કચ્છી વ્યાપાર नट्टू काका और बागा छेड़ा से मिलने गए थे। ये क्या हो रहा है मेरी पीठ के पीछे? जी तो करता है अभी के अभी छेड़ा की दुकान में जाकर उसको तो धौल मार दूं। मेरा बरसों पुराने विश्वास तो स्टाफ को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। सुना था इससे कहीं ज्यादा घिनौना निकला ये छेड़ा। अरे मैंने उसे गुलाब के फूल दिए और वो मुझे कांटे चुभा रहा है। ये छेड़ा का कुछ करना पड़ेगा। क्या करूं क्या करूं? मेहता साहब, दोस्तों इसे कहते हैं चोर चोरी करने जाए किसी के घर और घर थानेदार का निकले और थानेदार भी जाग जाए। यही हुआ। छेड़ा ने फोन किया बाघा के लिए और फोन उठा लिया जेठालाल ने और तमाम बातें सुन ली। पता चल गया जेठालाल को इस ऑफर के बारे में जो छेड़ा दे रहे हैं। अब जेठालाल आग बबूला है। उनके मन में शंका के बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं और गुस्से में भी। और ये बादल बरसने आ रहे हैं मेरे पास, यानी कि अपने फायर ब्रिगेड के पास। अब मैं भी क्या करूंगा साहब? छोटे मोटे मसले तो मैं सुलझा भी लूं, लेकिन इतना ज्वलनशील मसला इसे मैं कैसे सुलझाऊंगा? भाई आप चिंता मत कीजिए, आप तो सिर्फ उठा के लगाइए, देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। क्या करूं क्या करूं? मेहता साहब, हाँ जेठालाल बोलो। मेहता साहब, अभी अभी मेरे साथ एक बहुत ही आघातजनक घटना घट गई। क्या हो गया? मैं आपको फोन पे नहीं बता सकता, आपको अभी कभी मुझे मिलना पड़ेगा। एक काम कीजिए, आपकी ऑफिस के पास हो टपरी है ना चाय की, वहाँ आइए, मैं भी वहाँ पहुँचता हूँ। लेकिन जेठालाल सुनो अरे तो। लेकिन विकिन कुछ नहीं, आप जल्दी पहुँचो। सेठ जी चाय। तू पी, मेरा मतलब है तू चाय पी और दुकान संभाल, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। हाँ जेठालाल बताओ क्या हुआ? क्या बताऊं मेहता साहब? जब कुछ बताना ही नहीं है तो फिर बुलाया क्यों भाई? चलता हूँ मैं। अरे एक मिनट। अरे क्या एक मिनट? पहले तो कहते हो जल्दी आ जाओ मेहता साहब, बात बतानी है, आघात लगा है, और अब बोलते हो क्या बताऊं, छोड़ो। छोड़ो काम बोला मैंने? तुम्हारा भाव वही था जेठालाल। नहीं, ऐसा भाव नहीं था मेरा मेहता साहब। तो जिस भाव से भी बताना है बताओ ना भाई, हुआ क्या? वो क्या हुआ कि नट्टू काका और बाघा को मैंने किसी काम से बाहर भेजा। अभी काम बहुत मामूली थे, थोड़े टाइम में हो जाने चाहिए थे, लेकिन उनको आने में बहुत देर लगी। तो जैसे ही वो आए मैंने उनसे पूछा कि भाई इतना टाइम क्यों लगा, तो उन्होंने कुछ बताया नहीं। मैंने बोला ठीक है। फिर गोडाउन में कुछ काम था तो वहाँ भेजा। तो गोडाउन में जाने से पहले बाघा ने अपना मोबाइल दुकान में चार्जिंग पे रखा। हो यानी जो फोन चार्जिंग पे रखा था उससे तुम्हें आघात लग गया, वो शौक लगाया? अरे नहीं भाई, पूरी बात तो सुनो। हाँ बोलो क्या? तो जैसे ही बाघा फोन चार्जिंग पर रख के गोडाउन में गया, उसका फोन बजा। मुझे लगा बावरी का फोन होगा, क्योंकि क्या है उसको कितनी बार मना किया कि दुकान के टाइम पे फोन नहीं करने का, फिर भी वो करते रहते। तो मैंने सोचा आज तो मैं उसको रंगे हाथ पकड़ता हूँ, बाघा की आवाज में उससे बात करता हूँ। और तुमने फोन उठा लिया? हाँ। क्या हाँ? किसी दूसरे का फोन उठा के उसकी प्राइवेट बात सुना है कोई अच्छी बात है क्या? अरे बात तो सुनो। नहीं ये तुमने ठीक नहीं किया, गलत किया है। अरे मेहता साहब, अगर ऐसा नहीं करता तो इनके कांड के बारे में मुझे पता ही नहीं चलता। कैसा कांड? बताता हूँ, सुनो, अभी ध्यान से सुनना। तो इसमें आघात लगने वाली क्या बात है जेठालाल? अरे नट्टू काका और बाघा छेड़ा से मिलने गए, छेड़ा ने उनको काम की ऑफर दी, ये आघातजनक बात नहीं है? बिल्कुल नहीं। तो जेठालाल नट्टू काका और बाघा स्मार्ट है, दोनों होशियार लोग हैं, और होशियार स्मार्ट लोगों को तो ऑफर मिलते ही रहते हैं। मुझे कितने ऑफर आते हैं। हाँ, लेकिन आप मिलने नहीं जाते ना किसी को। वो भी तो मिलने ही गए। मिलने जाने का मतलब ऑफर स्वीकार कर लेना तो नहीं होता ना। आप कैसे कह सकते हैं कि उन्होंने ऑफर का स्वीकार नहीं किया? स्पष्ट है जेठालाल, अगर ऑफर को स्वीकार किया होता तो जैसा छेड़ा ने कहा कि भाई आधे दिन के लिए कल काम पे आ जाओ, तो जाने के लिए एग्री करते कि नहीं करते? हाँ। और अगर जाने के लिए एग्री करते तो उन्हें छुट्टी लेनी पड़ती। तुमसे छुट्टी मांगी उन्होंने। हाँ तो बस तुम्हें इसमें इतना आघात क्यों लग रहा है? जेठालाल तसल्ली रखो, ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा। और जहां तक मैं नट्टू काका और बाघा का नेचर जानता हूँ, उन्होंने छेड़ा को मुंह पे मना कर दिया होगा। अच्छा, अगर मुंह पे मना किया होता तो छेड़ा ने दोबारा फोन क्यों किया? अरे हाँ भर दिया होता तो छेड़ा को फोन करने की जरूरत ही क्या थी वापस? मैं काम करूं मेहता साहब, क्या? सीधा सीधा नट्टू काका और बाघा को पूछ लो। हाँ पूछ लो। फिर वो तुमसे पूछेंगे सेठ जी आपको कैसे पता चला? तो क्या नाम है, तुम लोगों का फोन उठा के तुम्हारी प्राइवेट बातें सुन रहा था और तुम्हारी जासूसी कर रहा था। देखो तसल्ली रखो, इस मामले में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। चलो अब मैं भी ऑफिस चलता हूँ और तुम भी दुकान पे जाओ। थैंक यू मेहता साहब। थैंक यू। अरे आप चालू ऑफिस छोड़ के मिलने आए। अरे जेठालाल, ऑफिस तो मैं टाइम पास के लिए जाता हूँ भाई। मेरा मुख्य काम तो फायर ब्रिगेड बनना है ना।
और फायर ब्रिगेड का कर्तव्य क्या होता है? जैसे ही फोन आए निकल लो। तो आ गया। चलो चाय तो पूरी कर लो। भागा, सेठ जी ने कुछ बताया नहीं, अचानक कहाँ चले गए होंगे? पता नहीं नटू काका, लेकिन आते ही सेठ जी को हम बता देंगे। हाँ, हम लोग कोई चोरी थोड़े ही कर रहे हैं। बराबर है नटू काका, ये तो हमारा हक है। उनके आते ही सीधा बात कर लेंगे। सेठ जी, अब बिना बताए कहाँ चले गए थे? मेरी मर्जी, मैं दुकान का मालिक हूँ। मेरा जब जी चाहे जहाँ जी चाहे किसी को बिना बताए जा सकता हूँ। आप लोग बिना बताए जा सकते हैं तो मैं नहीं जा सकता। सेठ जी, दुकान के टाइम के बाद तो हम कहीं भी जा सकते हैं ना। मैं दुकान के टाइम पे आप लोग जो बिना बता के जाते हैं ना उसकी बात कर रहा हूँ। दुकान के टाइम पे हम बिना बताए कहाँ जाते हैं? अच्छा, छोड़। गोडाउन का काम हो गया? नहीं सेठ जी, काम अभी भी चालू है। तो चालू काम छोड़ के दुकान में क्यों आ गए? ओ सेठ जी, मैं अपना मोबाइल लेने आया था। क्यों, कोई खास फोन आने वाला था? हाँ, किसका? मल्होत्रा साहब का। वो सेठ जी, उन्होंने अपना मोबाइल रिपेयर करने के लिए दिया था ना, वो अपना मोबाइल लेने आने वाले हैं। तो तेरा एक मोबाइल लेने के लिए दो दो लोग? हाँ, समझा। बैटरी फुल हो जाने पर वो मोबाइल एकदम वजनदार हो जाता है ना, दो जन तो चाहिए उठाने के लिए। बराबर है। सेठ जी, मुझे तो आपसे कुछ बात करनी है, इसलिए आया हूँ। किस बारे में? सेठ जी, मुझे और बागा को कल आधे दिन की छुट्टी चाहिए। क्या? सेठ जी, इतना चौंक क्यों रहे? मैंने सिर्फ आधे दिन की छुट्टी मांगी है, आधे महीने की नहीं। तो क्यों छुट्टी क्यों चाहिए? वो सेठ जी, कुछ काम है। मैं सब जानता हूँ बेटा, क्या काम है। कुछ काम है मतलब मुझे बताने लायक नहीं है? हा? नहीं सेठ जी, इसमें न बताने लायक क्या है? बागा, बता दे। सेठ जी, दरअसल हमें कल एक मैरिज फंक्शन में जाना है। अच्छा, तो दुकान का काम छोड़ के आपको शादी में मस्ती से मजे से जयाफत उड़ाने जाना है? हा? वो सेठ जी, जाना पड़े ऐसा है। हाँ, टाल सके ऐसा नहीं है। पक्का शादी में ही जाना है ना? हाँ। कोई और जगह तो नहीं जाना ना? और जगह कहाँ? मुझे क्या पता, आपको पता? नहीं सेठ जी, हम तो शादी में ही जा रहे हैं। हाँ सेठ जी, और लंच तक वापस आ जाएंगे। हाँ, लंच तक वापस तो आ जाओगे, लेकिन फिर टिकोगे कब तक? मतलब पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। क्या छुपा रहे हैं? वो मुझे क्या पता, आपको पता? देखिए सेठ जी, जहाँ तक हमें पता है, हम आपसे कुछ नहीं छुपा रहे हैं। नहीं बागा? हाँ। देखो नटू काका, बाघा, मुझसे कुछ भी छुपाने की जरूरत नहीं है। जो भी है बेझिझक खुल्लम खुल्ला सच बता सकते हैं। नट्टू काका, लगता है सेठ जी को अंदेशा आ गया है। मैं उन्हें सब सच सच बता देता हूँ। ठीक है, एज यू विश। सॉरी सेठ जी, आपका शक बिल्कुल सही निकला। मैंने आपसे कुछ छुपाया है। क्या? वो मल्होत्रा साहब ने जो मोबाइल रिपेयर करने को दिया था ना, वो अभी तक रिपेयर नहीं हुआ। क्या? लेकिन हो जाएगा सेठ जी। अभी गोडाउन का काम खत्म होते ही मैं उनका मोबाइल रिपेयर कर दूंगा। अरे इसमें मल्होत्रा साहब का मोबाइल कहाँ से बीच में आ गया? नहीं, अभी आपने बताया ना, जो भी है वो एकदम खुल के बता दो, तो मैंने बता दिया।
अरे मैं वो मल्होत्रा साहब के मोबाइल की बात नहीं कर रहा था। तो आप लोग कल आधे दिन की छुट्टी मांग रहे हैं ना, तो उसमें क्या छुपा रहे हैं? अरे नहीं सेठ जी, हम आपसे कुछ नहीं छुपा रहे हैं। आपको हम पर विश्वास नहीं? विश्वास? वाह वाह नट्टू काका वाह। अच्छा हुआ आप ये शब्द लेके आए, विश्वास। क्या कि ये शब्द बोलने में आसान है, विश्वास, लेकिन इसके मायने बहुत बड़े हैं नट्टू काका। कल आप दोनों को जहां जाना है आप बेझिझक जा सकते हैं, लेकिन एक बात का ख्याल रखना कि जीवन में कभी भी कुछ भी तोड़ो, कप रखा भी, थाली वाटका, जो जी में सब तोड़ो, लेकिन किसी का विश्वास मत तोड़ना। क्योंकि ये जो विश्वास है ना, वो बहुत धीरे धीरे मुश्किल से पनपता है। वाह सेठ जी वाह, एकदम सही कहा आपने। विश्वास वो डोर होती है जो इंसान को इंसान से जोड़ती है। बड़े सयाने कह के गए हैं, विश्वास एकदम खास है, विश्वास तो सुवास है। अरे विश्वास में प्यार का वास है। हमारी आत्मा अगर गाय है तो विश्वास घास है। छे, क्या बोल रहा है? मैंने सिर्फ इतना बोला कि विश्वास मत तोड़ना। यह विश्वास पे निबंध लिखने को नहीं बोला है। सॉरी सॉरी सेठ जी, वो मैं जरा भावनाओं में बह गया था। हाँ, ये बात है ना, बिल्कुल सही कही बागा। तुम दोनों बह तो गए हो, देखना ये है कि बहते बहते कहाँ जाके रुकते हो। मतलब ये कि मुझे दो चीज बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे पता है सेठ जी, एक तो ठंडी चाय और दूसरा ठंडे ठंडे फाफड़ा जलेबी। हाँ, ये तो गिन रहे तो इसको मिला के टोटल 4 चीज मुझे पसंद नहीं है। अच्छा, 2 तो मैंने बता दिए, 2 आप बता दीजिए। एक दो तो बागा ने बता दी, अब आपको 3-4 बतानी है। अरे बाघा ने बताई वो 3-4 है, मैं जो बता रहा हूँ 1-2 है। अच्छा अच्छा। एक, मुझे झूठ बिल्कुल पसंद नहीं। 2, झूठ बोलने वाले बिल्कुल पसंद नहीं है। सेठ जी, व्हाट इज दिस? आज आपको क्या हो गया है? विश्वास, झूठ, ये सब क्या बोल रहे हैं आप? क्योंकि कल आप लोग जहां भी जा रहे हो, मतलब कल को आप कोई उल्टा सुल्टा कदम उठाओ, उसके पहले मैं ये सब बोल दूं तो अच्छा है ना? मतलब हम क्या उल्टा कदम उठा रहे हैं? अरे वो तो मुझे क्या पता है, आपको पता? सेठ जी, जहां तक मेरा ख्याल है, हम दोनों कोई उल्टा कदम नहीं उठा रहे हैं। अच्छा, ठीक है, जाओ, कल मैं आधे दिन की छुट्टी दे रहा हूं, जाओ। आश, सेठ जी हम जाएं? जाओ, जाने का कौन रख सका है? मेरा मतलब है जाने वाले को कौन रोक सका है? बुलावा आने पर एक न एक दिन तो सबको जाना है। चलिए नट्टू काका। मुझसे झूठ बोल रहे हैं, मुझसे? एन वक्त तक नहीं बताया तो नहीं ही बताया। माता साहब, हाँ जेठालाल बोलो, अब क्या हुआ? मेहता साहब, अब भी क्या, अब फिर से चाय की टपरी पे आ जाइए। जेठालाल क्या अभी के भी चाय की टपरी पे आ जाइए? मुझे चाय की टपरी पे आने की तनख्वाह नहीं मिलती है मेरे दोस्त।
मैं नहीं आ सकता ऐसे बार बार। मेहता साहब, आप ही बता रहे थे ना कि आप नौकरी तो टाइम पास के लिए करते हैं, बाकी मेन कब तो फायर ब्रिगेड का है। तो आइए। जेठालाल, वो मैं व्यंग में कह रहा था भाई। नहीं निकल सकता मैं ऐसे बार बार। अभी निकल गया ना तो मुझे हमेशा के लिए निकाल देंगे ऑफिस से। देखो भाई, जो कुछ भी है फोन पे बताओ प्लीज। मेहता साहब, जिसका डर था वही हुआ। किसका डर था? क्या हुआ? मांगलिक। कौन मांगलिक? अरे मांगलिक नहीं मेहता साहब, मांगली मांगली। अच्छा अच्छा, किसने किससे क्या मांग ली? छुट्टी। नट्टू काकर भागा ने मुझसे कल आधे दिन की छुट्टी मांग ली। अच्छा, क्या कहा उन्होंने? क्या कहेंगे, झूठ मूठ का बहाना बना के मुझसे कहने लगा कि हमें शादी में जाना है कल, तो आधे दिन की छुट्टी चाहिए। मैंने बहुत चालाकी से उनके मुंह से सच उगलवाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उन दोनों ने मुझे नहीं बताया तो नहीं ही बताया। अभी जा रहे हैं कल आधे दिन की छुट्टी लेके छड़ा से मिलने, उसके छड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में। लेकिन जेठालाल, मेहता साहब, ये लोग मेरे साथ ऐसा बर्ताव कैसे कर सकते? मेरा तो इंसानियत पर से भरोसा उठ गया। नहीं आखिर क्या कमी रह गई मेरी परवरिश में? मेरा मतलब है, कहाँ कम पड़ गया मैं? देखो जेठालाल, डोंट जंप ऑन कंक्लूजन्स लाइक दिस। मेरे कहने का मतलब है जेठालाल, ऐसे जल्दबाजी में किसी निर्णय पे मत पहुंचो। हो सकता है सच्चाई कुछ और हो। सच्चाई और क्या हो सकती है मेहता साहब? उन दोनों को छेड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में नौकरी करनी है, इसीलिए तो कल उससे मिलने जा रहे हैं। मैं काम करता हूँ, अभी कभी उन दोनों को बुला के उनको नौकरी से निकाल देता हूँ। नहीं नहीं जेठालाल, देखो ये तुम नहीं करोगे, बिल्कुल नहीं करोगे। क्यों ना करूँ, क्यों ना करूँ? देखो जेठालाल, अभी तुम्हारा चित्त शांत नहीं है। इस वक्त कोई भी निर्णय मत लो, जल्दबाजी होगी। शांत दिमाग से सोचो, उसके बाद कोई निर्णय लेना। जो भी निर्णय लो शांत दिमाग से। अरे मेहता साहब, मेरा दिमाग शांत ही है। जेठालाल, तुम मुझे अपना फायर ब्रिगेड मानते हो ना? अरे मानते हो क्या? ये पदवी मैंने ही तो आपको दी है। हाँ, तो बस एक काम करो, मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं ऑफिस से जल्दी घर निकल जाता हूँ, तुम भी दुकान से जल्दी निकल जाओ, मेरे यहाँ मिलते हैं, हम विस्तार से चर्चा करते हैं, फिर सोचते हैं क्या करना है। तब तक तुम नट्टू काका और बाघा को कुछ नहीं कहोगे, ओके? अरे पर मेहता साहब, जेठालाल, मेरी बात सुनो, मेरी बात मानो। तुम नट्टू काका और बाघा को तब तक कुछ नहीं कहोगे जब तक हम लोग इस पे विस्तार से चर्चा नहीं कर लेते, ठीक है? ठीक है। अभी तुम दिमाग शांत करो और फोन भी शांत करो। मेरा मतलब फोन भी रखो, ठीक है? मिलते हैं, ओके? और नट्टू काका और बाघा को कुछ नहीं कहोगे? ठीक है। ओके ओके। नट्टू काका, आप तो मेरे सबसे पुराने और वफादार हैं। आप ऐसा कर रहे हैं, आप और बाघा। शांत शांत जेठालाल, मेहता साहब ने कहा है दिमाग शांत रखना है और कल तक कुछ नहीं करना है। शांत शांत हो जाओ, शांत। बाघा, जी नट्टू काका। फिर कुछ सोचा तूने? क्या? नट्टू काका, इंसान को हमेशा सच का साथ देना चाहिए, क्योंकि सच छप्पर फाड़ के देता है और झूठ थप्पड़ मार के लेता है। झूठ हमेशा बेवजह दलील करवाता है और सच हमेशा हमारा वकील होता है। इसीलिए सच परेशान हो सकता है, लेकिन सच पराजित नहीं होता। बाघा, let me tell you one thing. This is very irrelevant to what I ask. मैं तुझे ये पूछ रहा था कि छेड़ा की नौकरी के ऑफर के बारे में तूने क्या सोचा? ओह, तो आप छेड़ा की ऑफर के बारे में पूछ रहे थे? हाँ, वैसे नट्टू काका, ऑफर काफी बढ़िया है। इसीलिए तो पूछ रहा हूँ कि क्या सोचा? नट्टू काका, मुझे भी जिंदगी में बहुत आगे बढ़ना है। जल्द से जल्द बावरी जी के साथ शादी करनी है, लेकिन शादी करने के लिए ढेर सारे पैसे कमाने होंगे। ओह, you are not getting my point, बाघा। छेड़ा की नौकरी की ऑफर के बारे में तूने क्या सोचा? नट्टू काका, मैं वही बात पे आ रहा था, लेकिन टर्न मारो उसके पहले ही आप गाड़ी से उतर गए। मैं ये कह रहा था नट्टू काका, अगर हम छेड़ा का ऑफर स्वीकार करते हैं तो हम दोनों बहुत जल्द ढेर सारे पैसे कमा सकते हैं। करेक्ट, मैं भी यही सोच रहा था। एक ही दिन में आमदनी डबल हो जाए। ओहो, एक ही दिन में आमदनी डबल करने की बातें चल रही है चाचा भतीजा में। मुझे भी बताओ भाई, एक ही दिन में आमदनी कैसे डबल होती है? मौके का फायदा उठा के।
अच्छा, मौके का फायदा उठा के। हाँ सेठ जी, जिंदगी तो हमें आए दिन मौके देती ही रहती है, लेकिन ये मौके खुलेआम नहीं मिलते। छीप में मोती की तरह, बादल में बारिश की तरह और टायर में हवा की तरह छुपे होते हैं। हमें बस सही मौके की परख करनी होती है और सही मौके पे चौका मारना होता है। वेल सेड बागा बॉय, वेल सेड। क्या बात कही है। थैंक यू नट्टू काका। देखो तो, छेड़ा की दुकान खुल गई तो दोनों मौके का फायदा उठाना चाहते हैं। अभी कभी नौकरी से निकाल देता हूँ। नहीं जेठा, मेरी बात सुनो, मेरी बात मानो। तुम नट्टू काका और बाघा को तब तक कुछ नहीं कहोगे जब तक हम लोग इस पे विस्तार से चर्चा नहीं कर लेते। साहब आपने रोक लिया, वरना मित्रों, क्या हो जब आपको ये पता चले कि जिस पे आप कर रहे हैं भरपूर भरोसा, वही आपको दे रहा है दगा और झांसा। आप तिलमिला उठेंगे, आप भिनभिना जाएंगे, आप बरसना चाहेंगे। इस वक्त जेठालाल यही करना चाह रहे हैं। वो इतना गुस्सा है नट्टू काका और बाघा से कि नौकरी से निकालना चाह रहे हैं उन्हें। इस वक्त रुके हुए हैं सिर्फ मेरी वजह से, मैंने रोक रखा है। और नट्टू काका और बाघा ने कल की छुट्टी ले ली है। अब देखने वाली बात यह है कि क्या वे शादी में जाते हैं या छेड़ा के यहाँ जाते हैं। और अगर छेड़ा के यहाँ चले गए और जेठालाल को पता चल गया तो क्या होगा? नट्टू काका और बाघा क्या छेड़ा का ऑफर स्वीकार कर लेंगे? क्या अपने से पराये हो जाएंगे? भाई सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन हर सवाल का जवाब मिलेगा भरोसे के साथ। जवाब देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। सेठ जी, सेठ जी, हाँ? क्या हो रहा है किसे? आपको? नहीं, नहीं, थोड़ी देर पहले आप ऐसे कर रहे थे ना। मैं कुछ सोच रहा था। ऐसे ऐसे? हाँ, अच्छा, क्या सोच रहे थे? आपको सब कुछ बताना जरूरी है। नहीं नहीं सेठ जी। बस तो फिर मैं घर जा रहा हूँ। सेठ जी, इतनी जल्दी? इतनी जल्दी क्यों जा रहे हैं? आप दोनों की वजह से। आप दोनों हैं ना दुकान संभालने के लिए, इसलिए जरा जा रहा हूँ। बड़ा पर्सनल काम है, तो दुकान जरा संभालना, ठीक है? That goes without saying, सेठ जी। क्या बोलते रहते हैं अंग्रेजी में। नट्टू काका बागा, ये आप लोगों ने ठीक नहीं किया। अरे क्या कुछ नहीं किया मैंने आप लोगों के लिए, और उसका ये बदला दे रहे आप लोग मुझे। साहब, आप और मैं ना एक ही कश्ती के सवार हैं। आपकी तरह मेरा दिल भी किसी बेवफा महबूबा ने तोड़ दिया है। अरे भाई, मेरा दिल किसी बेवफा महबूबा ने नहीं तोड़ा है। फिर आप बेवफाई के गाने क्यों गा रहे हैं? ओ भाई, तू मुझे कहाँ लेकर जा रहा है? मुझे पाउडर गली जाना है। वो तो साहब पीछे रह गया। अरे तो तूने रोका क्यों नहीं? अरे साहब, आपको बोलना चाहिए था ना। आपने बोला गोरेगांव ईस्ट में जाना है। अब गोरेगांव ईस्ट में कहाँ जाना है आपको बताना पड़ेगा ना साहब। अरे मैं ख्यालों में तुम्हें बताना भूल गया, तो तू क्या मुझे ऐसे पूरा दिन मुंबई में घुमाता रहेगा? चल चल चल, अभी घुमा ले भाई, पाउडर गली ले ले। हाँ साहब, घुमाता हूँ। ये नट्टू काका और बाघा के टेंशन में मेरा दिमाग गन चक्कर हो गया है। इन दोनों का अभी कोई ना कोई तोड़ निकालना ही पड़ेगा। हाँ मैं तो सब मैं रास्ते में ही हूँ। अरे नहीं नहीं, क्या हुआ वो मैं जरा ख्यालों में था, रिक्शा वाले ने एकदम आगे ले लिया, तो अभी बस रिक्शा घुमा के ले रहे हैं। अब मैं आ रहा हूँ। हाँ ठीक है, सीधा आपके घर पे ही आ रहा हूँ। हाँ ठीक है। हाँ हाय अंजलि। ओह माय गॉड तारक, क्या बात है? आज आप इतनी जल्दी ऑफिस से आ गए? बस आपकी याद चली आए तो चले आए ऑफिस से। अच्छा जी, सच बताइए ना, क्या बात है? वैसे तो आपको हमारी याद यूं आती नहीं है, अचानक क्या हो गया? अरे कैसी बातें कर रही हो? तुम्हारी याद तो 365 दिन हर पल सताती है, 24 घंटे। इतनी याद सताती है कि फिर आप बस चले तो ऑफिस ही ना जाऊं, घर ही बैठा रहूं। हाउ रोमांटिक। तो चलिए जल्दी बताइए, आज का क्या प्रोग्राम है? हमें पिक्चर जाना है, शॉपिंग जाना है, कैंडल लाइट डिनर खाना है, कि सिर्फ सैर सपाटे के लिए आज हम जाएंगे कहीं पे? बताइए क्या प्रोग्राम है आज का? आ गया मैं तो सब में आ गया। कैसे अंजलि भाभी? आइए जेठा भाई आइए।
सबसे पहले सॉरी और थैंक यू। जेठा भाई सॉरी और थैंक यू क्यों? वो क्या है कि मेरी वजह से आज मेहता साहब को ऑफिस से घर जल्दी आना पड़ा, उसके लिए सॉरी। और थैंक यू इसलिए कि मेरे लिए आप ऑफिस से घर जल्दी आए। अच्छा, आप जेठा भाई के लिए ऑफिस से जल्दी आए हैं? हाँ हाँ अंजलि भाभी, वो क्या है कि मुझे एक जरूरी बात को लेके मेहता साहब से चर्चा करनी थी, तो मैंने उनको फोन किया तो उन्होंने सुझाव दिया कि मैं एक काम करता हूँ, मैं ऑफिस से जल्दी घर आ जाता हूँ, तुम भी दुकान से जल्दी घर आ जाना, तो घर पे बैठ के शांति से हम लोग चर्चा कर लेंगे। अच्छा ये बात है। वैसे इन्होंने तो मुझसे ये कहा कि उनको मेरी बहुत याद आ रही थी, इसलिए वो ऑफिस से जल्दी आ गए। मेहता साहब, आप मेरी वजह से घर जल्दी आए या अंजलि भाभी की वजह से? नहीं मतलब आपका अंजलि भाभी के साथ कोई अलग प्रोग्राम था तो मुझे कह देते तो मैं नहीं आता। नहीं नहीं जेठा भाई, इनका मेरे साथ कोई प्रोग्राम नहीं है, ये तो आप ही से मिलने घर जल्दी आए हैं, है ना? आप लोग बैठ के चर्चा कीजिए, मैं चाय बना कर लाती हूँ। नहीं अंजलि, मुझे चाय नहीं चाहिए। तारक, जेठा भाई के लिए चाय बना कर लाती हूँ, ठीक है? नहीं अंजलि भाभी, मुझे भी चाय नहीं चाहिए, मैं अभी दुकान से निकला तभी चाय पी के ही निकला। थैंक यू। ठीक है। जेठल क्या किया तुमने यार? मैंने क्या किया? अरे मैंने क्या किया? अरे तुम्हें क्या कहने की जरूरत थी कि मैं तुम्हारे लिए ऑफिस से जल्दी घर आया हूँ भाई? तो और क्या कहता? अरे कुछ भी कह देते, सब कुछ चलता, लेकिन ये क्या कहने की जरूरत थी? तुम मेहता साहब का आइडिया था कि जल्दी घर आ जाओ, मैं भी ऑफिस से जल्दी आ जाता हूँ, तुम भी जल्दी आ जाओ, फिर बैठ के चर्चा करेंगे। हो गई ना अंजलि नाराज, चली गई कोप भवन में। पता नहीं कैसे मानेगी यार। मान जाएंगे अंजलि भाभी, अच्छे हो, मान जाएंगे। और अगर नहीं माने तो आपका लेखक होना कब काम आएगा? अच्छी सी कोई कलंकारिक भाषा में आप समझा देना उनको। जेठालाल, पहले तो कलंकारिक भाषा नहीं, अलंकारिक भाषा। सॉरी सॉरी, अलंकारिक भाषा। अच्छा बताइए अभी क्या करें? किसका? अरे मेरी प्रॉब्लम का। कौन सी प्रॉब्लम भाई? चलिए काम करते हैं, बाहर जाकर चर्चा करते हैं। बाहर क्यों? यहाँ बैठ के चर्चा नहीं कर पाएंगे मेहता साहब, बार बार आपका ध्यान अंजलि भाभी की ओर ही जा रहा है। चलिए बाहर चल के चर्चा करते, आइए। चलो यार, पर मरवा दिया प्लीज तुमने यार। आइए, बंद कर। अरे हाँ भाई। आइए। मेहता साहब, फिर से मैं आपको अपने प्रॉब्लम के बारे में विस्तार से बताता हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। याद है भाई जेठालाल, मुझे याद है तुम्हारी। हाँ तो बताइए अभी मैं क्या करूँ? देखो अरे जेठालाल मेहता साहब, अच्छा आप दोनों यही मिल गए। अरे मुझे एक बहुत बड़ी खबर मिली है। हाँ बाद में सुना ना, अभी नहीं। ये बाद में क्यों? अरे अभी हम लोग एक बहुत ही अहम मुद्दे पे चर्चा कर रहे हैं, तो बाद में सुनाना। अरे फिर मेरी खबर भी ऐसी वैसी नहीं है, अहम का बाप है। हाँ सुनो, क्या अरे खबर? मेहता साहब, सुन लो ना भाई, पीछा छूटेगा। क्या बोला आपने? कुछ नहीं। तो ये पीछा छूटेगा क्या था? अरे भाई मैंने कहा कि खबर सुन लेते हैं, वरना हम लोग जमाने से पीछे छूट जाएंगे। ओह अच्छा। चलो सुना, क्या खबर है? अरे अभी खबर मिली है कि मोगरे के फूल के दाम घट गए। बोलो, मोगरा सस्ता हो गया। ये खबर अहम का बाप कैसे हुई? बताता हूँ। खबर ही नहीं है भाई ये। अरे बताता हूँ ना। अरे शादी में मोगरे के फूल मंडप से लेके वरमाला तक कितना इस्तेमाल होते हैं। सोचो मेरा कितना फायदा होगा, कितना पैसा बचेगा। अरे पैसे ही बचाने तो शादी मत करने भाई, बहुत पैसे बचेंगे। और एक लड़की की जिंदगी भी बचेगी। क्या बोला आपने? कुछ नहीं। एक लड़की की जिंदगी बचेगी क्या था? सॉरी, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था, मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ। एक लड़की की नहीं, एक महिला की जिंदगी बचेगी। मेहता साहब। अरे भाई पोपटलाल, जेठालाल आज किसी वजह से टेंशन में है, तो ऐसे ही थोड़ा सा हंसाने के लिए बोला है भाई। आपके लिए मेरी शादी मजाक का विषय, हंसाने की बात है। अरे भाई तुम भी किस ट्रैक पे जा रहे हो पोपटलाल? यहाँ पे जेठालाल किसी वजह से टेंशन में है, हम लोग किसी महत्वपूर्ण मुद्दे पे डिस्कस कर रहे हैं और तुम ये मोगरे का फूल लेके बीच में घुस रहे हो भाई। क्या टेंशन है? मेहता साहब बहुत लेट हो गया, हमें पहुंचना पड़ेगा। चलो भाई चलो। शादीशुदा कहीं क्या? ये क्या जानेंगे मोगरे के फूल की कीमत? मेहता साहब, पोपटलाल को बताने की क्या जरूरत है कि मेरा टेंशन चल रहा है? जेठालाल उसे पीछा छुड़ाने के लिए कुछ न कुछ तो कहना ही था ना, तुम्हें कुछ भी कह दो, इससे अच्छा सच बोल दिया।
अब तुम बोलो क्या हुआ? अरे क्या बोलूं, दोपहर को मैंने आपको बताया ना, नट्टू काका और बाघा ने कल आधे दिन की छुट्टी मांग ली। तो छुट्टी मांगी है ना जेठालाल, उसमें इतना टेंशन लेने की क्या जरूरत है? अरे टेंशन लेने की क्या जरूरत है, मतलब आपको पता है ना छुट्टी क्यों मांगी उन लोगों ने? हाँ पता है, उन्होंने छुट्टी छेड़ा की दुकान पे जाने के लिए मांगी है। लेकिन छुट्टी मांगने का मतलब ये तो नहीं होता ना जेठालाल कि उन्होंने वहां नौकरी करने के लिए हाँ कह दी है। मेहता साहब सीधी सी बात है, उनको वहां नौकरी करने की इच्छा है, इसलिए तो उन्होंने आधे दिन की छुट्टी मांगी। नहीं, हमारा लॉजिक ठीक है, मैं इससे इनकार नहीं करता, लेकिन मान लो कल को मैं ही अपनी कंपनी छोड़ के दूसरी कंपनी में नौकरी करने जाऊं तो क्या मेरे बॉस को हृदयाघात होगा? मेहता साहब आप मुझे बताइए, आपका बॉस अंजलि भाभी के मम्मी पापा के लिए कभी नौकर बना है? क्या मतलब? क्या मतलब? भूल गए आप, याद कीजिए। अरे बाघ और बावरी की शकाई हो जाए इसलिए मैं अपने ही घर में अपनी दुकान में नौकर बना हूँ। वो बावरी की मम्मी करके कितना अपमान किया मेरा, मैंने सब सहन किया। किस लिए? सिर्फ इसलिए कि मैं उन दोनों को मेरे परिवार का सदस्य मानता हूँ। सोसाइटी में भी तुम हर फंक्शन में उन दोनों को बुलाते हो। अरे उन दोनों को क्या हुआ, गलती से मिस्टेक हो गई वाली, वो बावरी को भी बुलाता हूँ। क्या जरूरत है मुझे, क्या जरूरत है उनको बुलाने की? लेकिन नहीं, मैं बुलाता हूँ क्योंकि मैं उनको अपना मानता हूँ। और आज ये मेरे अपने ही मुझे लात मार के वो छेड़ा की दुकान में काम करने जा रहे। नहीं, बस बहुत हो गया मेहता साहब, अभी दोनों को फोन करके बोल देता हूँ कि मेरी नौकरी में से तुम दोनों गेट आउट। क्या कर रहे हो जेठालाल? फोन रखो। अरे फोन नहीं करने की जरूरत है जेठालाल, ऐसे निर्णय ऐसे भावुकों के नहीं लिए जाते। तुम अभी गुस्से में फोन कर दोगे, निकल जाओ, गेट आउट, नौकरी से बाहर। और कल को तुम्हें पता चला कि उन लोगों ने छुट्टी सही में मैरिज फंक्शन जाने के लिए ली थी तो क्या करोगे फिर? एक काम करो, तुम भी कल उस छेड़ा की दुकान पे जाओ। वाह वाह, अरे क्या बोल रहे हैं मेहता साहब, आपको खुद को पता है आप क्या बोल रहे हैं? नट्टू काका भागा तो गए, अभी मैं गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स मगन के नाम पे करके मैं भी चला जाऊं छेड़ा की दुकान में नौकरी करने? क्या बोल रहे हैं आप? मैंने तुम्हें ये बोला कि तुम छेड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स नौकरी करने के लिए जाओ। अरे बोला ना अभी आपने, कल तुम भी वहां चले जाओ। तुम भी छेड़ा की दुकान पे चले जाओ का मतलब ये नहीं होता कि तुम वहां नौकरी करने चले जाओ जेठालाल। बात समझने की कोशिश करो, तुम भी वहां चले जाओ मतलब तुम अपनी दुकान पे जाने के पहले छेड़ा की दुकान पे जाओ, वहां जाके अपनी आंखों से देखो और नट्टू काका और बाघा तुम्हें वहां मिल जाए। अगर वहां तुम्हें प्राप्त हो तो फिर तुम जो चाहो करने के लिए स्वतंत्र हो, फिर कर देना गेट आउट। ठीक है, आप कहते हैं तो ये भी करके देखता हूँ। कल सुबह छेड़ा की दुकान में जाकर देखता हूँ नट्टू काका बाघा वहां है कि नहीं, या सचमुच शादी में जाने के लिए छुट्टी मांगी है। ठीक है, तो मैं चलूं? कहाँ? घर भाई जेठालाल, तुम्हारे चक्कर में अंजलि नाराज होकर बैठी है, उसे मनाने के लिए भी कितने पापड़ बेलने पड़ेंगे। और मैं यहाँ क्या करूँ? अब तुम क्या करो ये भी मैं बताऊं तुम्हें? अरे भाई मुझे थोड़ी यहाँ रात रुकना है, मैं चलूं? तो तुम भी चलो। अरे अभी आपके घर पे आके मैं क्या करूँगा? अरे भाई मेरे घर पे नहीं आना है, तुम अपने घर पे जाओ, मैं अपने घर पे जाता हूँ। हाँ चलो। आइए, बड़ी जल्दी आ गए आप तारक। इत्मीनान से जो थोड़ी बहुत बातें बची होगी वो करके आइए, ऑफिस से जल्दी जो आए हैं। मैं क्यों ताने दे रही हूँ अंजलि? जेठालाल को सचमुच कोई बहुत जरूरी काम था, बहुत टेंशन में है वो, इसलिए मुझे जाना पड़ा। जेठा भाई को क्या हुआ? हार्ट ब्रेक। जेठा भाई का हार्ट ब्रेक मतलब? दिल टूट गया है जेठालाल का। क्या? अरे भाई इससे पहले कि तुम कुछ ऐसा वैसा सोचो, किसी और ने नहीं, नट्टू काका और बाघा ने दिल तोड़ा है जेठालाल। क्या बोल रहे हैं तारक आप? नट्टू काका और बाघा जेठा भाई का दिल क्यों तोड़ेंगे? नट्टू काका और बाघा को कहीं और से नौकरी का ऑफर मिला है और जेठालाल को लग रहा है मैं इनको परिवार की तरह रखता हूँ, फिर भी ये लोग उस नौकरी को स्वीकार कर लेंगे। तारक, नट्टू काका और बाघा कभी ऐसा कर ही नहीं सकते। मैं तो कहती हूँ वो सोच भी नहीं सकते ऐसा। चलिए जेठा भाई के घर जाके उनको समझाते। चलिए। नहीं अंजलि, अभी वहाँ जाने की जरूरत नहीं है, मेरी बात हुई है जेठालाल से, मैंने समझा दिया। कल जेठालाल खुद छेड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में जाके देख लेगा, जब वहाँ देखेगा नट्टू काका और बाघा नहीं है तो खुद ब खुद समझ जाएगा। भगवान करे ऐसा ही हो। कल तो जो होगा सो होगा, पर आज की रात तो जेठालाल को नींद नहीं आएगी। ओह गॉड। दोस्तों देखा जेठालाल का हाल? भाई अभी तक तो नट्टू काका और बाघा ने जेठालाल के दिलो दिमाग पर, उसके ख्यालों पे, उसके जहन पे कब्जा किया हुआ था, लेकिन अब तो नींद में और सपने में भी कब्जा कर लिया। जेठालाल नींद में भी उनका नाम लेके बड़बड़ा रहे हैं, सपने में भी उनके नाम के गाने गा रहे हैं, उनकी बेवफाई का राग अलाप है। लेकिन समस्या इतनी सी नहीं है, दया भाभी ने जेठालाल को उनके नाम की बेवफाई के गाने गाते हुए सुन लिया है। अब दया भाभी बुलाने वाली है चंपक चाचा को। अब क्या होगा जब चंपक चाचा आएंगे, कैसा रिएक्ट करेंगे?
और कहीं जेठालाल को ये बताना ना पड़ जाए कि नट्टू काका और बाघा छेड़ा की ऑफर पे विचार कर रहे हैं या जेठालाल उन्हें नौकरी से निकालने वाले हैं। क्या होगा जब चंपक चाचा को इस जानकारी का पता चलेगा और क्या होगा आगे? क्या नट्टू काका और बाघा सचमुच छेड़ा की ऑफर स्वीकार कर लेंगे? क्या नट्टू काका और बाघा सचमुच जेठालाल को छोड़ देंगे? भाई सवाल तो बहुत सारे हैं, लेकिन हर सवाल का जवाब मिलेगा आपको ढेर सारे ठहाकों के साथ जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि स्वच्छ भारत अभियान के तहत हम स्वच्छता सेनानियों को पुरस्कृत करते हैं, तो इस बार का पुरस्कार दिया जा रहा है मुंबई की ओम फाउंडेशन। नमस्कार, हम ओम फाउंडेशन से है। हमारा एनजीओ मुलुंड बेस्ड है। हम बदलाव लाना चाहते हैं और हम चाहेंगे कि इंडिया के सारे युवा पीढ़ी भारत की स्वच्छता की तरफ थोड़ा सा अपना टाइम दे, ताकि हम भारत को और सुनहरा बना सके। ग्रीन इंडिया, क्लीन इंडिया। और यहाँ क्या होता है तारक मेहता का उल्टा चश्मा में नट्टू काका और बाघा की बेवफाई की ये कहानी क्या मोड़ लेती है, जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.